क्योंकि जो एडुकेशन और हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कंट्री का, जो लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करता है। तो डेमोक्रेसी में अगर लोगों की ही भलाई नहीं होगी तो डेमोक्रेसी किसी काम का नहीं है। ठीक है। सी है, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एडुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन वन लैंग्वेज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल इन द कंट्री। अब एक कंट्री में 7 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बट जो एडुकेशन है वहाँ का वो सिर्फ एक लैंग्वेज में ही होता है, जो कि उस लैंग्वेज को 52% वहाँ के 52% कंट्री के लोग बोलते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि हर किसी को अपने लैंग्वेज में पढ़ने लिखने का राइट होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। ऑल द न्यूज़पेपर्स हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट जो है वो रेडियो टेलीविजन चैनल चलाती है किसी भी कंट्री में, लेकिन अब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट से ही परमिशन लेना है, कोई भी गवर्नमेंट के बारे में न्यूज़ छापने के पहले। ये क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? हम्म। जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो हमेशा फ्री होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, तभी उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी का यही मेन फीचर है कि वहाँ पर जिसका भी जो भी ओपिनियन है वो उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर लोगों के एक्सप्रेशन को, उनका जो ओपिनियन है वही मीडिया तक नहीं पहुँचेगा, मीडिया उसको नहीं छाप पाएगा, तो वो अनडेमोक्रेटिक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। अच्छा अच्छा, हाँ। Several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strikes in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. कंट्री में बहुत लोगों ने पीसफुल डेमोस्ट्रेशन, मतलब जैसे लोग धरना पे बैठते हैं, कोई मारपीट नहीं करना, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं करना, बस पीसफुली प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट ने जो भी किया उसको। और नेशन वाइड स्ट्राइक हो गया था। ठीक है, पूरे कंट्री में स्ट्राइक हो गया था गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, उसके उससे लोग सहमत नहीं है ये दिखाने के लिए। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, वैसे सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक्स करवा रहे थे। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? हम्म। तो जब तक वो लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अनलॉफुल हो, इलीगल हो, तोड़फोड़ करना, किसी को मारना, तब तक वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले। क्या होता है एक्सप्रेस लक्ष्य? नेक्स्ट है, राइट एन essay ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस रिपोर्ट बट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। एक ऐसे लिखना है। अ, अच्छा, एक फिर से पूरा क्वेश्चन पूछते डिटेल में। ठीक है। इन 2004 a report published in USA pointed to the increasing inequalities in that the country. Inequalities in income reflected in the participation of people in democracy. It also shaped their abilities to influence the decision taken by the government. The report highlighted that, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो कि यूएसए में पब्लिश हुआ था। ठीक है। कब पब्लिश हुआ था? 2004 में, 4 में पब्लिश हुआ था, जहाँ पर कंट्री में इनइक्वालिटीज, मतलब लोग कैसे एक दूसरे से अलग हैं पैसे के मामले में, डिफरेंट सोशल स्टेटस में, ये सारे चीज़ों को बताया गया था। इनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होना। तो सोसाइटी में, कंट्री में किस किस तरह से डिफरेंसेस चल रहे हैं, इसको बताया गया था।
फिर इनइक्वालिटीज इन इनकम रिफ्लेक्टेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। लोगों का जो इनकम है वो किस तरह से सेम नहीं है, अलग अलग है, उसकी वजह से उन लोग डेमोक्रेसी के प्रोसेस में कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इस चीज़ को बता रहा था। इट ऑल्सो शेप देयर एबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो ज़्यादा पैसा वाला है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कम पैसा वाला है वो गवर्नमेंट को कम इन्फ्लुएंस कर रहा है। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इफ एन एवरेज ब्लैक फैमिली earns $100, then the income of average white family is $162. A white family has 12 times more wealth than the average black family. अब यूएसए में क्या प्रॉब्लम है, यूएसए में सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हम लोग की तरह कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। वहाँ पे ब्लैक और वाइट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे रेसिज्म का प्रॉब्लम है। वाइट लोग अपने आप को ज़्यादा महान कंसिडर करते हैं और ब्लैक्स को छोटा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो एक ब्लैक फैमिली है उसका एवरेज इनकम कितना था, $100 था, और जो वाइट फैमिली था उसका $162 था। तो इसका जो वाइट फैमिली है उसका जो वेल्थ है, उसका जो जितना भी प्रॉपर्टी है वो ब्लैक फैमिली से 12 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक। In a president's election, nearly 9 out of 10 individuals in families with income over $75,000 have voted. These people are the top 20% of the population in terms of their income. On the other hand, only 5 people out of 10 from families with income less than 15,000 have voted. They are bottom 20% of the population in terms of income. अब अमेरिका में जो भी इनकम का स्लैब है, इनकम का जितना भी कैटेगरी है अमेरिका में, उसमें से जो हाई इनकम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका इनकम $75,000 से ज़्यादा है, उसमें के 20% लोग जाकर वोट करते हैं जो कि वाइट पीपल से बिलोंग करते हैं। और जो ब्लैक फैमिलीज हैं, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, यहाँ पे वाइट ब्लैक का नहीं है, सिर्फ जो फैमिलीज के पास 75,000 से ज़्यादा का इनकम है वो लोग जाकर प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। और मतलब 9 आउट ऑफ 10, अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो उसमें से 9 लोग ज़रूर जाकर वोट करते हैं। और जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम $15,000 से कम है, उसमें से अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो सिर्फ 5 जाकर ही वोट करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि इनकम कैसे वोट करने के रेशियो को डिफाइन कर रहा है या उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। About 95% contribution to the political parties comes from the rich. पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा चाहिए होता है उसका 95% कहाँ से आता है, रिच लोगों के पास से आता है। दिस गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड कंसर्न्स विच इज़ नॉट अवेलेबल टू मोस्ट सिटीजन्स। अब जो पैसे वाले हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज से डायरेक्टली अपना काम करवा सकते हैं, उनका जो कंसर्न है, उनका जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली वो फिक्स करवा सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं। और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए, वो उनका काम, उनका कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता। As poor citizens participate less in politics, the government does not listen to their concerns. अब जो पुअर लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनका वोटिंग रेशियो भी कम है। तो गवर्नमेंट जो पुअर पीपल हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, उनकी किसी भी प्रॉब्लम्स को सुनना नहीं चाहती है। कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, गेटिंग जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग फॉर देम, ये सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है यूएस में। Politicians hear most regularly about the concerns of business persons and the rich. क्योंकि जो पॉलिटिक्स में जो पैसा आ रहा है वो जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास से ही आ रहा है, तो इनका जो प्रॉब्लम होता है, जो कि उनके बिजनेस का प्रॉब्लम हो, उनके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ उन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो ध्यान देती है। अब क्या करना है, राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस रिपोर्ट बट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। अब जिस तरह का ये पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है, पैसे की वजह से क्या क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है उसका एग्जाम्पल्स लेकर एक ऐसे लिखना है जिसमें एग्जाम्पल्स जो है वो इंडिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पॉलिटिक्स और पैसा का कैसा कनेक्शन है, उसके बारे में ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना आप पता है सबको।
हाँ, ऐसे लिखना क्या होता है? ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना किसी चीज़ को, लेकिन उसमें कंटेंट क्या रहेगा कि किस चीज़ के बारे में लिखना है? ठीक है, तो इंडिया से क्या एग्जाम्पल देंगे डेमोक्रेसी और पॉवर्टी का? हम्म। हम्म। नहीं, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका कनेक्शन पैसा से कैसे है? कैसा पैसे देने से काम हो जाता है, पैसों वालों का ही बात सुना जाता है, नहीं पैसे वालों को बात नहीं सुना जाता, पुलिस कैसे व्यवहार करती है पैसे वालों के साथ और नहीं पैसे वालों के साथ, इन सारी चीज़ों को लिखना होगा उस ऐसे में। हाँ, ये सब चीज़ उसमें डिस्कस करना है कि कैसे किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी ऑफिसर को पैसा देने से वो काम तुरंत हो जाता है, और कोई अगर पैसा नहीं दे रहा है तो नॉर्मल प्रोसीजर करने से उसको बार बार ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, फिर भी वो काम उसका नहीं होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, ट्रेन में अगर आप टीटी को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए तो एक कंफर्म सीट मिल जाता है, जबकि प्रोसीजर तो ये नहीं है। प्रोसीजर ये है कि ट्रेन में अगर कोई भी बिना टिकट के चढ़ा तो उसको फाइन लगना चाहिए, और उसके बाद उसको टिकट एक कंफर्म सीट या कंफर्म टिकट बनाकर टीटी देगा। हाँ, बोलिए। हम्म। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स और पैसा का कैसा कनेक्शन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो हाईलाइट करते हुए लिखना है ऐसे। पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, उसके बाद के पैराग्राफ से शुरू करेंगे कि डेमोक्रेसी और पैसा का कैसा कैसा कनेक्शन है, यूएस में जो जो लिखा हुआ है वो सब एग्जाम्पल देके यूएस में ऐसा ऐसा देखने को मिला है और इंडिया में ऐसा ऐसा सिचुएशन है। लास्ट में लिखेंगे कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों का कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी और पैसा, इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कनेक्शन जो है वो सही है या वो गलत है। तो डेमोक्रेसी और पैसा दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस को जन्म देता है जहाँ पर लोग बिना प्रोसीजर फॉलो किए सिर्फ पैसे देकर एक दूसरे से काम निकलवाते हैं। ठीक है, ये पूरा जब लिखेंगे तो 10 मार्क्स का ये बड़ा आंसर होगा। समझ में आ गया? अब ये वाला भी देख लें, मोस्ट न्यूज़पेपर्स लेट अस रीड न्यूज़पेपर्स। Most newspapers have an editorial page. On that page, the newspaper publishes its own opinions about current affairs. ठीक है, हर न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज होता है जहाँ पर लोगों को ये मौका दिया जाता है कि वो अपना जो भी सिचुएशन चल रहा है कंट्री में, या जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, या किसी भी चीज़ पे जो भी करेंटली प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों पे अपना ओपिनियन लिख सके, लिख के पेपर को भेज सकें। या फिर जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे अगर इकोनॉमिक गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करना है, तो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ये लोग लिखते हैं कि वो लोग क्या फील करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, वो सब लिख पेपर में आता है, उस पेज को एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है,
The paper also publishes the view of other writers and intellectuals and the letters written by the readers. ठीक है, रीडर्स ने उसके बारे में क्या लिखा, कॉमन लोग क्या सोचते हैं उस पॉलिसी के बारे में, उस पॉलिसी के जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो लोग क्या, उनका क्या थिंकिंग है, उनका क्या ओपिनियन है, या फिर और बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब जहाँ पर लिखा रहता है उसको हम लोग एडिटोरियल कहते हैं. Follow any one newspaper for 1 month and collect editorials, articles, and letters on that page that have anything to do with democracy. Classify these into following categories. अब 1 महीने तक पेपर से वैसे सारे कटिंग्स को निकालना है जो कि डेमोक्रेसी से रिलेट करता हो, और फिर उसको कैटेगराइज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजन्स एंड राइट्स, इलेक्टोरल एंड पार्टी पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी, कोई भी जो न्यूज़ आइटम है जो आप न्यूज़पेपर से लीजिएगा वो लॉ के बारे में बता रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रहा है कुछ, या फिर नेक्स्ट है सिटीजन्स का क्या राइट्स है उसके बारे में कुछ बता रहा है, या इलेक्शन कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए उसके बारे में है, या डेमोक्रेसी को सिंपली उसकी बुराई कर रहा है. ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, समझ में आया? अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो. अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शेयर करिए कोई. हाँ ठीक है. कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दीजिए.
किसी के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो ग्रुप से डाउनलोड करके इसको शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ, अच्छा ठीक है। किसी के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो उसको शेयर करिए यहाँ पर। यही हम बोल रहे थे इतने देर से। जो ग्रुप में हम भेजे थे ना वो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करिए इसका, क्वेश्चंस का। मेरे भी फोन से शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोग अपने अपने फोन में खोल के रखिए। नहीं नहीं, बुक का क्वेश्चंस नहीं है, ये हम खुद से दिए। अच्छा, अभी शेयर हो गया मेरा स्क्रीन, देखिए फोन का स्क्रीन देखिए। लक्ष्य पढ़िए पहला क्वेश्चन। आंसर। करेक्ट। In a democracy, the final decision must rest with those leaders or representatives who are dash. Correct. Next. What is pic? हाँ. हम्म. ये किसी कार्टून में मिलेगा जहाँ पर अलग अलग लोगों के बारे में दिया था, अलग अलग कंट्री से, वहां पर मिलेगा ये। हम्म. The one of the main reasons of a democratic government is that it rules within the limits set by the constitutional law above. Hmm. What does a democratic government is a Why does a democratic government is a better government?
Yes. Hmm. Democracy offers dash. Yes. Next. ठीक है. नेक्स्ट. हेलो. हाँ, आ रही है. नेक्स्ट. द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी आर डैश. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में? हम्म. ओके, ठीक है. It is a system in which only those who are in power and their supporters are benefited, excludes minorities and weaker section. ये जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, ठीक है. तो क्या ये सही है? डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो पावर में है और जो उसके सपोर्टर्स है बस वही लोग को बेनिफिट होता है, और जो माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन है उनके लिए कुछ नहीं किया जाता. क्या ये सही है? हाँ. तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो है क्या ये डेमोक्रेसी के बारे में सही है या नहीं. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में हर किसी का ध्यान दिया जाता है. अब ये पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम है. हाँ, ये सिस्टम जो है वो मोनार्की है. टेंथ है, इट इज अ सिस्टम अंडर विच मिलिट्री चीफ enjoys ऑल द पावर्स एंड suppresses ऑल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम बाय द पीपल. ये कौन सा सिस्टम है जहाँ मिलिट्री के पास पावर होता है? मिलिट्री रूल इसको कहेंगे, ठीक है. हर डिक्टेटर मिलिट्री का चीफ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है. The strength of democracy is its ability to uphold the values for which it stands for. These values are democracy का क्या क्या values है? Okay. When did Zimbabwe attain independence and from whom? जिम्बाब्वे कब इंडिपेंडेंट हुआ था और किससे हुआ था? चैप्टर के अंदर देखिए. चैप्टर के अंदर देखिए. निखिल आप भी आंसर बताइए चैप्टर के अंदर देख के. क्या वाइट? Next question, in which period did China face one of the worst famines that have occurred in the world? इसका क्या आंसर है? किस ईयर में हुआ था ऐसा? ठीक है. डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज. अच्छा डिसीजन मेकिंग क्यों होता है डेमोक्रेसी में? ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न वर्ल्ड? किस तरह का डेमोक्रेसी मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी.
जहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं और वो लोग हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है। विच बॉडी इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कैसे ग्राम सभा? हम्म। 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 ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज जानू? ZANU डैश PF। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द चाइनीज पार्लियामेंट। चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? इसको क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, इसका आंसर खोज के कल बताइएगा। ठीक है। चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? गिव अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बुक में जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या फिर अपना बना के भी लिख सकते हैं, जितना फीचर्स हम लोग देखे डेमोक्रेसी का। हम्म। ये भी हो सकता है। हम्म। 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 ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफर पास्ड बाय परवेज मुशर्रफ इन अगस्त 2002? जो 2002 में परवेज मुशर्रफ ने जो चेंजेस लाया था उसको क्या बोलते हैं? हम्म। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा। लॉन्ग आंसर में है 8 और शॉर्ट आंसर में है 12 13। क्या करें? हाँ ठीक है। नेम द कंट्री वेयर women डू नॉट हैव राइट टू वोट टिल 2015। ये सब गूगल से खोज खोज के बताना होगा, जो बुक के अंदर नहीं होगा। ठीक है। मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे। कैसे मीडिया वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है? हाउ कैन यू से दैट चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री? ये हम लोग चैप्टर के अंदर देखे हैं, चाइना में क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेमोक्रेसी को लेकर। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी? सिटीजन्स किस तरह से डेमोक्रेसी को अच्छा करने में, उसको इन्हांस करने में अपना योगदान दे सकते हैं? ये सारा नेट से देख के आप लोग। हम्म। क्या निखिल, आप क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन ग्रुप में हम सेंड कर दिए ये क्वेश्चन। आप ग्रुप में नहीं है? कल ही कर दिया था। अच्छा निखिल, लक्ष्य आप उसको पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, उसको ग्रुप में नहीं मिल रहा। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला है थ्री फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
जितने भी डेमोक्रेसी के फीचर्स अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी 3 बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस रिसेंटली इन इंडियाज नेबरहुड। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है रिसेंटली, ये तो पता करना पड़ेगा नेट से। ठीक है, पाकिस्तान में क्या चेंजेस हुआ है, नेपाल। हम्म, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये 3 कंट्री रखे। नहीं, चाइना तो इंडिया का डायरेक्ट नेबर नहीं है, तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ तिब्बत को कंसिडर करें तो ठीक है, हाँ चाइना भी लिख सकता है, अभी चाइना का ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। हाउ डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ एक मिनट, ये 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर ले फिर बताते हैं। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग किस तरह से होता है ये भी हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं। फिर हाउ डज डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स का लाइफ कैसे अच्छा होता है डेमोक्रेसी में, इसके बारे में बताना है। फिर 5th क्वेश्चन है हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पूरे चैप्टर का जो डिस्कशन है वो उसमें लिखना होगा, किस तरह से बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या नहीं होता है जो डेमोक्रेसी में होता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी के नॉट गेस्ट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेसी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है बट फिर भी हम लोग क्यों डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं ये बताना है। ये भी डिस्कशन किया हम लोग चैप्टर में। और ठीक है, अभी 6th क्वेश्चन तक रखते हैं, यहाँ तक मंडे को आंसर लिखिए, उसके बाद मंडे को फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या डायरेक्ट? नहीं नहीं, हम तिब्बत को कंसिडर नहीं कर रहे थे, तिब्बत को कंसिडर करेंगे तो अब चाइना डायरेक्ट नेबर ही है, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, कश्मीर के साइड में। हाँ चाइना के अंदर ही आता है, पॉलिटिकली तो तिब्बत चाइना के अंदर ही है, लेकिन चाइना तिब्बत जो है वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है बहुत सालों से। हाँ, एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके तो आप लोग, हाँ, दलाई लामा, वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसके वो मेन लीडर हैं, वो इंडिया में आकर रहते हैं क्योंकि चाइना उनको परेशान करता है। आप लोग मोहित को बता दीजिएगा कि जो रिकॉर्डिंग है आज की क्लास का वो हम अपलोड कर देंगे और वो भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेगा मंडे तक। ठीक है, बुक का क्वेश्चंस और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 6 तक। ओके, हाँ 6 नंबर तक। ठीक है, क्लास एंड कर